कानपुर के इत्र कारोबारी के घर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी में करोड़ों का कैश मिला है। पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। ये देखिए, ये पैसा है, सीधे दिखाएं जरा। 90 करोड़ की तो गिनती हो गई थी, फुल फ्रेम में दिखाएं शॉट जरा। यहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस की हिरासत में पीयूष जैन का बेटा प्रत्युष जैन। सिर्फ शॉट दिखाएं एक बार जरा। आरोपी के घर से बरामद कैश की गिनती अभी भी जारी है। ये देखिए, ये वही भाई साहब हैं जो इत्र बनाते हैं। ओहो हो। मैंने तो नहीं देखा इतना पैसा कभी। 6 मशीनें लगाई गई हैं यहां पर। उमेश जी, इत्र की खुशबू तो नहीं, मगर पैसे की खुशबू यहां पर काफी दिखाई दे रही है। कितनी हो गई गिनती और कितने बाकी हैं? देखिए, अगर जांच के दायरे की बात की जाए तो जांच का दायरा जीएसटी से शुरू हुआ था। जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद अब इनकम टैक्स भी जांच कर रही है और अब इस मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड भी शामिल हो गया है और अब तक 150 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जब्त किया जा चुका है, जिसकी गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। और इस जब्तीकरण के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का भी ये कहना है कि इतनी बड़ी रिकवरी आज तक उन्होंने इस विभाग ने नहीं की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में साफ तौर पर जिस तरीके से जीएसटी को इनपुट मिले थे अहमदाबाद की टीम को कि ये जो इत्र का कारोबार है, इत्र के कारोबार के साथ साथ एक पान मसाला व्यवसायी हैं जो कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं और गलत इनवाइस और गलत फर्मों के नाम पर इनवाइस बना करके टैक्स की चोरी की जा रही है। उसमें जो पड़ताल शुरू हुई, पड़ताल के बाद जो पान मसाला फैक्ट्री थी वहाँ पर इस तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई है। 4 ट्रक वहाँ पर जब्त किए गए, उनका इन्वेंट्री कम पाया गया। इसके बाद जब उनके सप्लायर्स की जांच हुई तो पीयूष जैन का नाम सामने आया और जब उनके घर की तलाशी ली गई तो 150 करोड़ रुपए नगद वहाँ से मिले हैं, जिसको जब्त किया है विभाग ने। लेकिन मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा। आप जो बता रहे हैं, मैं जरा तस्वीरों का दायरा बढ़ा के जरा 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। उमेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए। देखें जरा तस्वीरें, किस खतरनाक तरीके से यहाँ पर पैसे की गिनती चल रही है और कितना पैसा है। मैं चाहूंगा इसका ग्राफिक्स और ये दोनों विजुअल्स प्ले करें। सीधे मैं आऊंगा। अरे बाप रे बाप, ये देखिए आप जरा तस्वीरें। बक्से भरे जा रहे हैं, 150 करोड़, 6 मशीनें लगाई गई हैं। और मैं सीधे चलूंगा विक्रम सिंह सर के पास। सर, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी जरूर करना चाहूंगा। इसी को कहते हैं एडवांस इंटेलिजेंस। और इस तरीके से चाहे ये टैक्स की चोरी के परिणाम स्वरूप काला धन पैदा हुआ या टेरर फंडिंग के लिए धन की व्यवस्था की गई, दोनों के फाइनेंशियल ट्रेल्स भी होते हैं। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं। फाइनेंशियल ट्रेल्स अनस्पेयरिंग होते हैं और उसको जुटलाया नहीं जा सकता है। टेरर फंडिंग का भी एक रूपरेखा होती है, एक ताना बाना होता है और उसकी भी एक फॉरेंसिक्स होती है। तो फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स के आगे सभी को हारना पड़ेगा, चाहे कितना भी शातिर दिमाग व्यवसायी क्यों ना हो, क्योंकि ये कहा जाता है ऐसी संपत्ति विपत्ति होती है और जिसके बारे में प्रत्यक्ष आपने निशान जी देखा कि विपत्ति बन गई है जैन साहब और उनके परिवार के लिए। और निशान जी, जिन लोगों ने इस तरह की टेरर फंडिंग, चाहे अफगानिस्तान को फंड किया हो, आईएसआई तो कर ही रही है, लेकिन जो टेरर फंडिंग और जो फाइनेंसिंग ऑफ स्लीपर सेल्स होता है उसमें भी ब्लैक मनी, हवाला का इस्तेमाल होता है। इन सब चीजों के ताना बाना को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है और इनफैलिबल इन्वेस्टिगेशन एनआईए और पंजाब पुलिस और यूपी की पुलिस करेगी, मुझे कोई संदेह नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।